दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू जीएस फाइटर्स। दोस्तों टारगेट सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 20 को डिस्कस करेंगे। हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम के लिए जीके और जीएस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस केवल उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम के लिए ही महत्वपूर्ण हों, बल्कि दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम या एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें कि जीके और जीएस आपके सिलेबस का हिस्सा है, उन एग्ज़ाम्स के लिए भी ये उतने ही रिलेवेंट हैं। ठीक है, बट हमने क्वेश्चन का पैटर्न और क्वेश्चन को डिज़ाइन किया है उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 20। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द वीडियो, अगर आपने जीएस फाइटर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है जीएस फाइटर्स को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 20 का पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? आपके ऑप्शंस हैं लुम्बिनी में, सारनाथ में, कुशीनगर में या बोधगया में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर में। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, ये है तथागत गौतम बुद्ध और इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। नेपाल में एक लुम्बिनी नाम की जगह है, वहाँ पर इनका जन्म होता है। ठीक है, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और वे शाक्य वंशीय थे। इनकी माता का नाम महामाया था और ये कोलीय वंश से रिलेटेड थी। इनका पालन पोषण इनकी जो मासी थी प्रजापति गौतमी, इनके द्वारा होता है। एक्चुअली इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता का देहांत हो जाता है और इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी के द्वारा किया जाता है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया और इस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। यानी कि जब इन्होंने गृह त्याग किया, उस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। इनको ज्ञान प्राप्त हुआ बोधगया में। बोधगया बिहार में है। बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा में, ये वही कुशीनारा है जो हमने ऑप्शंस में पढ़ा, कुशीनगर। 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध ने 80 वर्ष की अवस्था में अपना शरीर त्यागा और इसी घटना को, यानी कि जब उनकी मृत्यु होती है तो उस घटना को महापरिनिर्वाण बोला गया। ठीक है, उनका अंतिम उपदेश सुबुद्ध को दिया गया था। उनके द्वारा अंतिम उपदेश सुबुद्ध को दिया गया था। ठीक है जी, तो ये थोड़ी सी डिटेल थी तथागत गौतम बुद्ध के बारे में। चलिए प्रश्न संख्या 2, आपको बताना है निम्न में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया? आपके ऑप्शंस यूके, कनाडा, यूएसए या फ्रांस। और सही उत्तर है इस दूसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था। देखिए, वर्ष 1954 में टैक्स की चोरी को रोकने के लिए फ्रांस ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया और भारत में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू किया गया। जीएसटी को अपनाने वाला सबसे पहला राज्य असम था। ठीक है जी, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना, असम। और जीएसटी के लिए संविधान में 101वां संविधान संशोधन 2016 में किया गया था। ठीक, चलिए तीसरा प्रश्न है, आपको बताना है अर्जेंटीना की राजधानी निम्न में से कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं ब्यूनस आयर्स, बहरीन, ब्रुसेल्स या बोत्सवाना। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, ब्यूनस आयर्स है अर्जेंटीना की कैपिटल। चलिए अब हम समझ लेते हैं अर्जेंटीना के बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन। देखिए, ये जो मैप है ये है दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट। ठीक है, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप। इस महाद्वीप में सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील और उसके बाद है अर्जेंटीना। ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से ये देश चार स्थलाकृतियों में बटा हुआ है, जैसे एंडीज़ पर्वत श्रृंखला जो कि इधर है इस तरह से, उत्तर का मैदान ये वाला क्षेत्र, पंपाज और पेंटागोनिया का पठार। ठीक है, इस तरह से ये 4 भौगोलिक आकृतियों में डिवाइड है और इस देश की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। ब्राज़ील के बाद ये जो देश है अर्जेंटीना दूसरा सबसे बड़ा देश है जो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का। ठीक है, और इस देश की मुद्रा पैसो है। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन अर्जेंटीना के बारे में। ठीक, चलिए चौथा प्रश्न है, आपको बताना है भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से प्रेरित है? और आपके ऑप्शंस हैं आयरलैंड के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, फ्रांस का संविधान या कनाडा के संविधान। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी
प्रेरित हैं भारतीय संविधान में। ठीक, चलिए डिटेल्स जान लेते हैं थोड़ी सी। देखो, भारतीय संविधान में राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान से ली गई है। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद संख्या 36 से 51 तक डीपीएसपी यानी कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। भाग 4 अनुच्छेद संख्या 36 से 51। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और मूल अधिकार यूएसए से और संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से प्रेरित है। ठीक, इनको भी आप याद रखिए। 5वां प्रश्न है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन से देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों के नाम बताने हैं। देखिए, आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, रूस, यूके, फ्रांस और चाइना। ठीक, ये हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य। ठीक, देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं और इसके अलावा 10 अस्थायी सदस्य भी होते हैं जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। इन सदस्यों का निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से करती है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है जिसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1945 में हुआ था। इसका मुख्यालय यूएसए के न्यूयॉर्क सिटी में है। ओके, चलिए 6वां प्रश्न है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, भारतीय योजना आयोग के द्वारा, भारतीय सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा या भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय के द्वारा। देखिए, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा। ठीक, चलिए ये थोड़ी सी डिटेल है। देखिए, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय विगत वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की समीक्षा करता है और महत्वपूर्ण वार्षिक दस्तावेज के रूप में आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित करता है। प्रमुख कार्यक्रमों का ये सार रहता है। आर्थिक सर्वेक्षण देखिए क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष का जो बजट है उसे प्रस्तुत करने से पहले पिछले बजट का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण में यह सब होता है कि कितना पैसा किस कार्य के लिए लिया, कहाँ खर्च किया, उसका हिसाब किताब आर्थिक सर्वेक्षण में किया जाता है। ठीक है, चलिए 7वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक गर्म किए जाने पर सर्वाधिक प्रसारित होगा? ये कॉमन सेंस का प्रश्न है, आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर पाओगे। जल यानी इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम गर्म करेंगे तो सबसे ज़्यादा फैलेगी? जल, अल्कोहल, कांच यानी गिलास या वायु? उम्मीद करता हूँ आपने इस प्रश्न का जवाब कर दिया होगा। देखिए, वायु इनमें से सबसे ऐसी चीज़ है जिसको गर्म करोगे तो ये सबसे ज़्यादा फैलेगी। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। आपके ऑप्शंस हैं, यानी आपको बताना है कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में पीला फीका पड़ जाता है। आपके ऑप्शंस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है हाइड्रोजन सल्फाइड। हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग फीका पड़ जाता है। ठीक है, चलिए हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण। ठीक, चलिए इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है, बस इतना याद रखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण जो पीतल है उसका रंग फीका पड़ जाता है। 9वां प्रश्न है, रक्त आतंचन यानी रक्त का थक्का बनने में निम्नलिखित में से किस विटामिन की भूमिका होती है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन के? देखिए, विटामिन के इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं विटामिन के बारे में। देखिए, विटामिन के वसा में घुलनशील है। मानव के द्वारा कुछ प्रकार के प्रोटीनों का संश्लेषण करने के लिए यह जरूरी होता है। ठीक है, विटामिन के मनुष्य में रक्त स्कंदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सपोज दैट अगर कोई व्यक्ति का हाथ थोड़ा बहुत कट जाता है, जहाँ से ब्लड निकलता है, तो आप देखोगे थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एक जाल जैसा बन जाता है, यानी कि जो ब्लड होता है वो जम जाता है वहीं। तो यही होता है रक्त का थक्का जमना, जिससे कि ब्लड कंटिन्यूस निकलना बंद हो जाता है। ठीक, और अगर ऐसा नहीं होता है तो उस व्यक्ति को हीमोफीलिया रोग होता है।
ठीक, जिस व्यक्ति को चोट लगने पर, खुली चोट लगने पर अगर ब्लड निकलने लगे और वो निकलता ही रहे, रक्त का थक्का ना जमे, तो ऐसे व्यक्ति को हीमोफीलिया रोग होता है और ब्लड कंटिन्यू निकलता रहेगा, जिससे एक समय ऐसा आएगा कि जो रोगी है हीमोफीलिया से पीड़ित है उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए विटामिन के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न है, आपको बताना है CAD का पूर्ण रूप है। CAD का पूर्ण रूप है, देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न 1 या 2 प्रश्न की आज आप लोग उम्मीद कर सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, एग्ज़ाम में 1 या 2 प्रश्न कंप्यूटर से रिलेटेड आ सकते हैं, तो थोड़ा बहुत उसको भी पढ़ना ज़रूरी है। देखिए कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन CAD का पूर्ण रूप है। ठीक है, चलिए कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ये इसकी थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक, पढ़ लीजिए, आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और यहीं पर पढ़ लीजिए। 11वां प्रश्न है, आपको बताना है माधुरी दीक्षित, ये एक अभिनेत्री हैं बॉलीवुड में, माधुरी दीक्षित किस भारतीय नृत्य कला से संबंधित हैं? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक या कथकली? और इस प्रश्न का सही उत्तर है कथक। कथक सही नहीं लिखा है, बस आधा ता बनेगा यहाँ पर, इस तरह से आप इसको समझ जाइए, मगर कथक। ठीक है, माधुरी दीक्षित कथक से रिलेटेड है। चलिए 12वां प्रश्न है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कोणार्क मंदिर का निर्माण राजा कुलोथुंगा के द्वारा? जी नहीं, ये कराया था नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा। ठीक है, चलिए जान लेते हैं थोड़ी सी डिटेल। कोणार्क का सूर्य मंदिर, देखिए ये है कोणार्क का सूर्य मंदिर, और इस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसका निर्माण लगभग 1278 ईस्वी में गंग वंश के शासक नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। 1984 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया। ध्यान रखना 1984 में। ठीक, अब आप मुझे एक प्रश्न का जवाब दीजिए कि ताजमहल को किस वर्ष यूनेस्को साइट घोषित किया गया था? ठीक, अपना जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। 13वां प्रश्न है, सी गार्जियन 2 के नाम से एक नौसैनिक अभ्यास होता है। आपको बताना है ये किन 2 देशों के बीच होता है? सी गार्जियन 2। आपके ऑप्शंस हैं भारत चीन, भारत फ्रांस, पाकिस्तान चीन या चीन श्रीलंका। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान और चाइना के मध्य होता है सी गार्जियन 2 नौसैनिक अभ्यास। देखिए हमने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट अभ्यास दे रखे हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज, तो आप इनको ज़रूर पढ़कर जाइए। ठीक, जैसे संप्रीति भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है, मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका, मैत्री एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड, वज्र प्रहार इंडिया USA, युद्ध अभ्यास इंडिया USA, नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया, गरुड़ शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया, शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस, धर्म गार्जियन इंडिया और जापान, सूर्य किरण इंडिया और नेपाल, हैंड इन हैंड एक्सरसाइज इंडिया और चाइना, और सिम्बैक्स इंडिया और श्रीलंका, शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस, और कॉरपाट एक्सरसाइज इंडिया एंड थाईलैंड। बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, या आप PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिए, और PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है दनूरी मिशन किस देश का चंद्रमा के लिए पहला मिशन है? आपके ऑप्शंस हैं ईरान, मंगोलिया, साउथ कोरिया या मिस्र। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, साउथ कोरिया का है दनूरी मिशन चंद्रमा के लिए, और ये पहला मिशन है साउथ कोरिया का। ठीक है, देखिए ये विश्व का बहुत ही प्यारा सा मैप है, ग्लोब है, और हम आपको बताएं कि ये जो रेड कलर में दे रखे हैं ना, एक यहाँ पर ऊपर वाला है नॉर्थ कोरिया और नीचे वाला है साउथ कोरिया। ठीक, अब आप मुझे एक प्रश्न का जवाब और दीजिए कमेंट सेक्शन में कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को डिवाइड करने वाली जो है लाइन कौन सी है? ठीक है, कौन सी डिग्री लाइन है? देखिए दनूरी मिशन जो है वे, इसका मतलब जो है मून और एंजॉय है। असल में इस मिशन का जो असली नाम है वो कोरिया पाथफाइंडर लूनर ऑर्बिटर है। कोरिया पाथफाइंडर लूनर ऑर्बिटर है। दक्षिण कोरिया ने पहली बार धरती की निचली कक्षा से बाहर कोई मिशन भेजा है। ठीक, यानी कि दनूरी मिशन जो है साउथ कोरिया का चंद्रमा के लिए पहला मिशन है, इसको आप ध्यान रखना। 15वां प्रश्न है, मार्तंड सूर्य मंदिर स्थित है। मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या तमिलनाडु में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जो है मार्तंड सूर्य मंदिर स्थित है जम्मू कश्मीर में। ठीक, चलिए
देखिए ये है मार्तंड सूर्य मंदिर जम्मू कश्मीर वाला। पूरे देश में 4 सूर्य मंदिर हैं। पहला उड़ीसा में है कोणार्क मंदिर, दूसरा गुजरात में मोढेरा सूर्य मंदिर, और तीसरा राजस्थान में झालरापाटन में, ठीक, और चौथा है कश्मीर का मार्तंड मंदिर। देखिए जम्मू कश्मीर वाला जो मार्तंड मंदिर है ये अनंतनाग जिले में मट्टन नगर के समीप स्थित है। 8वीं शताब्दी में ललितादित्य मुक्तापीड के राजकाल में इस हिंदू मंदिर का निर्माण कराया गया था। ठीक, तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 20, जिसमें कि 15 क्वेश्चन थे। हम 15 ही क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट में कराते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और PDF के लिए टेलीग्राम का चैनल लिंक दे रखा है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज़रूर ज्वाइन करिए। ठीक है, वहाँ से प्रैक्टिस सेट की जो PDF है आप वहाँ से पा सकते हैं बिल्कुल निःशुल्क। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।